हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भूगोल की श्रृंखला में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की फसलों के बारे में। अभी तक हमारी मध्य प्रदेश की नदियां, पहाड़ियां, पठार, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, सिंचाई परियोजनाएं, ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के उद्योग और कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें। तो आज इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं और इसके बाद जो वनोपज ले जाएगा, ये वाला टॉपिक आज रात को शायद अपडेट हो जाएगा, तो इसमें अपना ये वाला टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। नहीं, यूनिट 4 अपनी कंप्लीट हो जाएगी इस मंथ में। क्लियर है? चलिए, तो बिना देरी किए आज का पहले हम टॉपिक ही फिनिश करते हैं। कल के लेक्चर में हमने देख लिया था मध्य प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं, कौन सी व्यापारिक फसल होती हैं, नकदी फसल कौन सी होती हैं। इसके अलावा हमने देखा था रबी, खरीफ और जायद की फसलें क्या होती हैं। ये सारी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में कर ली है। आज के लेक्चर में हमें डायरेक्ट फसलों के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं के बारे में। देखिए, यहाँ पे कुछ डाटा दोस्तों इनसफिशिएंट भी हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स का जो भी कोई बुक आएगी उसमें आप फसलों से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी होगी या कोई चेंज हुआ होगा, पहला स्थान दूसरा स्थान, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैंने इस पूरे पीडीएफ में जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, चलिए, तो पहले बात करते हैं अपन गेहूं की। यहाँ पर कुछ सामान्य सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो गेहूं। टिट्रिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम है और यह ग्रेमनी कुल का एक पौधा है। गेहूं के लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। साथ ही टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, डिग्री के हिसाब से यही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कितनी बारिश की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर कितना आवश्यक होता है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। अगर हम गेहूं की कुछ किस्मों की बात करते हैं तो सरबती, लोकवन, सुजाता, 320, ये सारी क्या है, किस्में हैं। अब जलवायु जलवायु में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर अपन को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, यानी हमको मानसूनी जलवायु गेहूं की खेती के लिए आवश्यक होती है। गेहूं से संबंधित जो रोग होता है उसको टुंडू रोग या किट्टू, जिसको रस्ट डिसीज कहते हैं, ये गेहूं में होने वाला रोग है। और गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से पहला जिला है नर्मदापुरम। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, कोई भी करंट अफेयर्स की, एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण जो भी हाल ही का डाटा अपलोड हुआ है, उसके माध्यम से आपको इसको अपलोड करना है। अदरवाइज जब हम करंट अफेयर्स की यूनिट कवर करेंगे तो वहां पर मैं इसको अपडेट करूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर बेसिस के रूप में 2-3 लाइन का जो है स्पेस छोड़ रखा है। ठीक है, तो ये गेहूं के बारे में हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं धान, या जिसको हम बोलते हैं चावल, पैडी। जब हम चावल की बात करते हैं तो ध्यान देखना, ये ओराइजा सटाइवा इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसके अलावा इसके लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्षा इसको 150 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता हो, वहीं टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसकी किस्में हैं प्रमुख, चिन्नौर, गोल्डन राइस, हंसा, कालीमुछ, ये इसके जो है किस्में हैं। इसमें अंगमारी रोग होता है। इसका स्थानीय नाम रोपा और बारानी भी है। उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो पहला स्थान आता है बालाघाट का, उसके बाद कटनी, सिवनी, आपको पहला याद रखना। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अशोकनगर पहले स्थान पे आता है। ये दोनों पॉइंट आपको धान से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मक्का। दोस्तों, मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। इसकी किस्में मुख्यतः कौन सी हैं, पिंटल, डेंट, शास्ताज, गंगा 11, ये इसकी क्या है, किस्में हैं। देश में मध्य प्रदेश मक्का के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इसके लिए 50 से 70 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है वर्षा की, और 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के लिए टेम्परेचर। प्रमुख जिला धार, छिंदवाड़ा, नीमच। दोस्तों, आप अगर सिलेबस को उठाएंगे और उसमें देखेंगे, देखिए सिलेबस में अपन बात कर लेते हैं एक बार फिर से। देखिए, सिलेबस में जो दिया है हमें उससे आगे पीछे बिल्कुल नहीं जाना है। जो सिलेबस में कहा है हमें वहीं पर स्टिक रहना है। जैसे सिलेबस में कहा गया है कि आपको जो फसलें पढ़ना है उसमें केवल एक पॉइंट मेंशन किया गया है, प्रमुख फसलें। तो दोस्तों, आप सारी फसलों में अपना दिमाग मत खपाइएगा। एग्जाम को टाइम कम है, ज्यादा फैक्ट भी आप याद नहीं रख सकते हो, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो इसमें लिखा है प्रमुख फसलें, तो जो भी प्रमुख फसलें, जैसे सोयाबीन है, जैसे गेहूं है, जैसे धान है, कपास है, गन्ना है, और कुछ अगर हम नकदी फसलों की बात बात करते हैं तो आपका जो कॉफी वगैरह हो गया, इनके बारे में आपको याद रखना है। सारी फसलें आपको एज इट इज नहीं याद रखना है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं ज्वार के बारे में। दोस्तों, ज्वार अनुसंधान केंद्र खरगोन में। अब देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ज्वार को सीमित कर दिया है। ज्वार के उत्पादन में खरगोन का प्रथम स्थान है। इसके अलावा खंडवा, बड़वानी भी आते हैं। अब ज्वार क्या है, किस कुल का है, इतना याद नहीं रखना है हमें। बाजरा के बारे में, भारत में पहले स्थान पर राजस्थान है, लेकिन मध्य प्रदेश में बाजरा सबसे ज्यादा होता है भिंड में, मुरैना में और श्योपुर में। जौ के बारे में केवल आपको गुना शहर को याद रखना है, गुना जिले को याद रखना है। जौ सर्वाधिक होती है गुना जिले में। ऐसे ही हम नेक्स्ट अपनी जो फसल है उनकी बात करते हैं, तो दलहन। दोस्तों, दलहन एक ऐसी फसल है जो खरीफ और रबी दोनों की फसलों में शामिल होती है, क्योंकि इसमें अरहर, चना, मूंग, मसूर, उड़द, ये सारी दलहन पौधे हैं। दलों जो दलहन पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में राइजोबियम विषाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। अग्रणी जिला है दलहन के क्षेत्र में नरसिंहपुर। ठीक है, अब दलहन में जैसे चना, चना की कुछ किस्में हैं, जैसे ग्वालियर 3, उज्जैन 21, राघवगढ़ 5, ये इसकी जो है किस्में हैं। प्रमुख क्षेत्र नर्मदापुरम है, नरसिंहपुर है चना के क्षेत्र में। अरहर की हम बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है अरहर के क्षेत्र में। अरहर अनुसंधान केंद्र सीहोर जिले में स्थित है।
उड़द सर्वाधिक टीकमगढ़ में होती है, ध्यान रखना है। तिलहन में बात करते हैं तो तिलहन में मुख्यतः मूंगफली, अलसी, सोयाबीन आते हैं। सोयाबीन को हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम सोयाबीन को नहीं देखने वाले हैं। राई सरसों के बारे में खास बात है कि मध्य भारत के पठार को सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है। भिंड, मुरैना पहले स्थान पर आता है, भिंड दूसरे पे आता है, मुरैना राई या सरसों के उत्पादन में। तिल के उत्पादन में छतरपुर और सीधी का नाम याद रखना है। अलसी के उत्पादन में हमें सागर और दमोह का नाम याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब यह है नकदी फसल, जैसे कपास। कपास मालवेसी कुल का है, काली मृदा की इसको आवश्यकता होती है। इसका जो प्रोडक्शन है वो 75% निर्माण निमाड़ क्षेत्र में होता है, जिसमें खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर शामिल है। इन चारों जिलों को मिलाकर सुनहरे जिले कहा जाता है, यानी गोल्डन डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। लेकिन अग्रणी जिला है इसमें खरगोन और खंडवा। अगर हम बात करेंगे कपास के उत्पादन में, तो प्रथम स्थान है देश में महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद गुजरात का, फिर तेलंगाना का, देन है एमपी, यानी एमपी फोर्थ नंबर पे आता है। दोस्तों, प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना भगवंत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय द्वारा खंडवा में की गई थी। तो प्रथम जैविक अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? खंडवा में। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगवंत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। दोस्तों, जो सनई है ये सतना में है। जूट सतना फेमस है। गांजा के लिए प्रथम स्थान पर खंडवा आता है, फिर उसके बाद बुरहानपुर आता है। तंबाकू के लिए रीवा सतना है। गन्ना नरसिंहपुर में सर्वाधिक होता है, गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर में स्थित है। वहीं अगर हम कॉफी की बात करते हैं तो कॉफी के लिए बैतूल जिला फेमस है। अफीम के लिए नीमच और मंदसौर फेमस है। ये सारे फैक्ट हैं, याद रखना है आपको, कोई समझाने वाली बात नहीं है। फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश की फोर्थ रैंक है दोस्तों देश में। और मुख्य जिले हैं ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, ये सारे जहां पर बागवानी कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश अमरूद के स्थान में अमरूद के संबंध में पहले स्थान पे है। केले के संबंध में सिक्स स्थान है हमारा, और संतरा के क्षेत्र में हमारा दूसरा स्थान है। फलों के उत्पादन में हमारा सेवेंथ रैंक है इंडिया में। और मध्य प्रदेश की पहली जैविक खेती इकाई इंदौर में स्थापित की गई है। जैविक अनुसंधान केंद्र मंडला जिले में स्थित है। सर्वाधिक फल उत्पादक जिला रतलाम। इसके अलावा सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला तो छिंदवाड़ा, और सर्वाधिक मसाला उत्पादित जिला बुरहानपुर होगा। ये फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है, कोई समझाने वाली बात नहीं है इसमें। इसमें हम समझाने में कोई टाइम जाया नहीं करने वाले हैं। फैक्ट है, इनको रटना है केवल हमें। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं कुछ फल, जैसे आम। आम के लिए जबलपुर और रीवा फेमस है। आंवला के लिए पन्ना, बड़वानी। पपीता के लिए रतलाम, धार को याद रखना है। केला के लिए बुरहानपुर, खंडवा। अमरूद के लिए रीवा, भोपाल। और संतरा के लिए हमें बैतूल को याद रखना है। ऐसे ही सब्जी में आलू के लिए इंदौर फेमस है। टमाटर के लिए जबलपुर, प्याज के लिए खंडवा, लहसुन के लिए मंदसौर, धनिया के लिए गुना और बैगन के लिए जबलपुर प्रमुख जिले हैं। ऐसे ही मसालों में अगर हम बात करें तो मिर्च के लिए खंडवा, खरगोन। हल्दी के लिए बुरहानपुर फेमस है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अकॉर्डिंग ये डाटा है, जैसे गेहूं में मध्य प्रदेश की दूसरी रैंक है तो पहली किसकी है? यूपी की। मक्का की सेकंड रैंक है तो पहली कर्नाटका की। चना में हमारी सेकंड रैंक है, महाराष्ट्र में की पहली है। सरसों में हमारी सेकंड रैंक है तो राजस्थान की फर्स्ट है। सोयाबीन में अब हमारी सेकंड रैंक है, महाराष्ट्र की फर्स्ट है। लेकिन दोस्तों वही हम बात बताते हैं आपको, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सोयाबीन का प्रथम स्थान है देश में, ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आयोग ऐसा क्वेश्चन देता है और आपत्ति लगती है तो इसमें दोनों ही क्वेश्चन सही माने जा सकते हैं। दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध सरसों, अलसी और सोयाबीन से है। तो ये सारे फैक्चुअल पॉइंट थे। कुछ और फैक्चुअल पॉइंट हैं, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है, तो उज्जैन है दोस्तों। 80.20% शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला है ये। दूसरा, न्यूनतम शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला मंडला है, जहां पर 22.70% है। अगर हम मध्य प्रदेश कृषि जोत के आधार पर अधिकतम, जहां पर सबसे ज्यादा कृषि जोत है, उसका आकार ज्यादा है, तो वो है हरदा जिला, और न्यूनतम है वह है कटनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए जो कि कृषि से रिलेटेड थे। अब कुछ अनुसंधान हम देख लेते हैं एक नजर में सारे। देखिए, ये मैप के थ्रू हम देखने वाले हैं अनुसंधान। ये अपने एमपी का मैप है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये अपना ग्वालियर में। तो ग्वालियर में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर है ये? ग्वालियर में, याद रखना है हमें। साथ में ग्वालियर में राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी, ये कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। अब देखो दोस्तों, हाल ही में जो अभी एग्जाम हुआ है, अ, अभी एमपी में अपना एक एग्जाम हुआ है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हुआ है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, हमें ये भी देखना है कि पीएससी का जो एग्जाम मोड है, अब वो किस मूड में जाने वाला है। तो ध्यान रखना, वो फैक्चुअल क्वेश्चन में कृषि से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन पूछ पाएगा। उसके पास एक यूनिट में कम से कम 10 से 12 पॉइंट्स होते हैं, और हर पॉइंट से उसको एक एक क्वेश्चन रखना है। तो वो कितना याद रखेगा? अब हम एक ही टॉपिक में घुसे पड़े रहेंगे तो ऐसे हम टाइम अपना जाया करेंगे। तो अपन को केवल फैक्ट टू फैक्ट बात करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। तो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ग्वालियर में है। साथ में ग्वालियर में ही राजमाता विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना की गई थी 2008 में। फिर यहाँ पर हम आते हैं तो भिंड जिला है। भिंड में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहां पर? भिंड में। अब देखिए, सरसों का उत्पादन सर्वाधिक मुरैना में होता है, मैं मानता हूं, लेकिन सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भिंड जिले में स्थित है। क्लियर है? अब हम भिंड से थोड़ा नीचे आते हैं तो ये रहा अपना अशोकनगर। तो संतरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अशोकनगर में है, और अशोकनगर में ही एग्रो प्लास्टिक पार्क स्थित है।
क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स अपन को देखते चलना है। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा और पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे ये रहा रीवा। रीवा में दोस्तों आम अनुसंधान केंद्र है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। गोविंदगढ़ रीवा में स्थित है ये। हम यहाँ पे बात करते हैं गुना की, तो गुना में मसाला पार्क स्थित है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहला तितली पार्क रायसेन जिले में स्थित है। इसके अलावा ये रहा खरगोन। खरगोन में दोस्तों कपास अनुसंधान केंद्र और मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मैं बना हुआ है, केवल आप एक दो बार इनको देखेंगे याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा सीहोर। सीहोर में क्या याद रखना है? जो हमारा दलहन अनुसंधान केंद्र है, ये अमलाहा सीहोर में स्थित है। साथ में अरहर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ स्थित है? सीहोर में। सीहोर से थोड़ा हम साइड में जाते हैं तो ये उज्जैन है। उज्जैन में राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थापित है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र माना जाता है। क्लियर है? तो राज्य अनुसंधान सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र भाई उज्जैन में स्थित है। ये हुआ पॉइंट। वहीं यहाँ हम बात कर लेते हैं रतलाम की, तो केंद्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है, और अंगूर जिला भी हम रतलाम को कहते हैं। लेकिन दोस्तों अंगूर मध्य प्रदेश की फसल नहीं है, ये याद रखना है हमें पॉइंट। अगर कभी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मध्य प्रदेश की फसल नहीं है, ऑप्शन में गेहूं, धान, जौ और अंगूर, तो दोस्तों अंगूर मध्य प्रदेश की फसल नहीं है। लेकिन फिर भी रतलाम को अंगूर जिला या केंद्रीय अनुसंधान जो केंद्र है वह भी रतलाम में स्थित है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हम याद रखते हैं तो धार में ही दोस्तों चारा बनाने का संयंत्र स्थापित है, धार जिले में। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में। अब देखिए धान होता सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो हम सब जानते हैं छिंदवाड़ा में, लेकिन अनुसंधान केंद्र इसका कहाँ पर है? बड़वानी में। ये पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों, पीएससी ऐसे ही फंसा लेता है हम लोगों को। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं तो ये अपना रहा इंदौर। इंदौर में दो तीन चीजें हैं, याद रख लेते हैं। जैसे अब राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है और राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है, कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों। नेक्स्ट सोयाबीन वायदा बाजार भी कहां पर है? इंदौर में है। दूसरा तितली पार्क मध्य प्रदेश का इंदौर में है। तो पहला तितली पार्क हमने कहां देखा था? रायसेन जिले में है, जबकि दूसरा इंदौर जिले में है। वहीं पहला बांस पार्क जो कि नौलखा इंदौर में स्थित है। तो इंदौर में कुछ अनुसंधान केंद्र हुए, ये रहे। नेक्स्ट केला अनुसंधान केंद्र बुरहानपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा अगर हम नर्मदापुरम की बात करते हैं तो यहाँ पर गेहूं अनुसंधान केंद्र और रेशम मंडी स्थित है। गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा नर्मदापुरम में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। क्लियर है? ये रहा अपना नरसिंहपुर, यहाँ गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित है, याद रखना है। अब ये जबलपुर है, यहाँ से प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछा गया, चाहे पटवारी हो चाहे पीएससी हो। हाल ही का एग्जाम्पल देख लो आप तो जो हमारा जबलपुर है, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, जो कि प्रदेश का पहला एवं सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय 1964 में जबलपुर में इसकी स्थापना की गई थी। कृषि अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय भी जबलपुर में स्थित है। वहीं गेहूं मक्का का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी जबलपुर में स्थित है, जिसको नॉर्मल बोर्डलोग अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। तो ये मैप के थ्रू हमने सारे अनुसंधान केंद्र देख लिए। क्लियर है? अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में पशुधन की। तो अब देखिए जब हम पशुधन की बात करते हैं, ये कृषि से रिलेटेड ही है। तो मध्य प्रदेश में पशुधन, पशुधन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यह 20वीं पशु जनगणना है, जो कि 2019 में हुई। दोस्तों पशु गणना हर 5 वर्ष में होती है, तो ये 2019 का ही आंकड़ा रहेगा अभी मान्य, जिसके अनुसार 40.69 मिलियन पशु हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें गाय, बकरी, भैंस, सुअर और हमें मुर्गी के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है? ये इनकी किस्में दी हैं, एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लेना। जैसे साहिवाल, थार, पाकर, मालवी, गिर, निमाड़ी। निमाड़ी को निमाड़ की रानी कहते हैं, जबकि मालवी को मालवा की रानी कहते हैं। गाय की किस्में हैं, जैसे जर्सी है, हरियाणी है। इसी प्रकार से सिरोही, बारबरी, जमुनापारी। जमुनापारी भिंड में मिलती है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है ये। इसके बाद भैंस में मुर्रा, नीली रावी भैंस, भदावरी, महेसना। भदावरी आपको ग्वालियर, भिंड, मुरैना में देखने को मिलेगी। सुअर में नरबरा, व्हाइट यॉर्कशायर है। इसी प्रकार से कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति है, जिसको मध्य प्रदेश का गौरव कहते हैं। असील है, जो कि देसी हैं ये दोनों। व्हाइट लेग हॉर्न और जो रोड आइसलैंड है, ये विदेशी नस्ल के मुर्गे हैं। अब हम यहाँ पे गौवंश के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, गौवंश हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है रीवा जिले में। गौवंश में शामिल है गाय, बैल, सांड और बछड़ा। जनगणना 2019 के अनुसार 18.7 मिलियन गौवंश की संख्या है मध्य प्रदेश में, और गायों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर आता है। हाल ही में गौ कैबिनेट का गठन किया 2020 में, जिसका अध्यक्ष सीएम होता है और अन्य 5 सदस्य होते हैं। देश में पहला गौ अभ्यारण्य सालरिया ग्राम आगर मालवा में स्थापित किया गया। और दोस्तों गो कैबिनेट गठन करने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य है। गो एम्बुलेंस की सेवा खरगोन से प्रारंभ हुई। अच्छा दोस्तों एक डाटा और देख लेते हैं यहाँ पे पहले। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें और, अगर 2012 की पशु जनगणना के बाद जो 2019 की पशु जनगणना हुई है, इसकी हम कंपैरिजन करते हैं तो 11.8% की जो है वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश और गौशालाएं हैं पूरे देश में। इसके अलावा कुछ पशु उत्पाद और सर्वाधिक उत्पादित जिला देख लेते हैं। जैसे दूध का उत्पादन सर्वाधिक मुरैना में, दूसरे नंबर पर उज्जैन में। उनका सर्वाधिक उत्पादन शिवपुरी में, दूसरे नंबर पर बुरहानपुर में होता है। और इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं, अगर हम मांस के उत्पादन में बात करते हैं तो मांस में प्रथम स्थान भोपाल का है, उसके बाद जबलपुर का। ऐसे ही मछली के बारे में बात करते हैं तो प्रथम स्थान जबलपुर का है, और अंडा के बारे में बात करते हैं तो पहला जबलपुर, दूसरा भोपाल। तो ये आपको पशु उत्पाद और सर्वाधिक उत्पादक जिले भी याद रखें। इसी क्रम में एक और हम आंकड़ा देख लेते हैं। देखिए जो 2019 की पशु गणना हुई है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा एक मैप है। जैसे आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है
2019 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु पाया जाने वाला कौन सा है? तो गाय। लगभग कितना? 18.7 18.7 मिलियन। बकरी की संख्या है 11.6 मिलियन। वही भैंस की बात करते हैं तो 10.3 मिलियन। इस प्रकार से ये सीक्वेंस है पूरा। तो आपको केवल प्राथमिक 3 चीजें आपका रखनी है, जैसे गाय, बकरी और भैंस। क्लियर है? चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु आपको मिलेंगे धार में और सबसे कम पशु मिलेंगे देखने को आपको भोपाल में। वहीं अगर हम पशुओं का औसत घनत्व देख लेते हैं तो 128 प्रति वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश का पशुओं का औसत घनत्व, लेकिन सर्वाधिक है झाबुआ में 321 और न्यूनतम है मंडला में 60। तो ये डेंसिटी हुई हमारी पशुओं की। और राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र दोस्तों इटारसी में खोला जा रहा है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारा हुआ गौवंश कंप्लीट। अब गौवंश के बाद हम बात कर लेते हैं बकरी की। मध्य प्रदेश में 11.6 मिलियन है। भिंड में जमुना पारी नस्ल की जो भेड़ है, बकरी है, यह सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की प्रजाति मानी जाती है। बकरी प्रजनन केंद्र एवं शोध केंद्र इंदौर जिले में स्थित है। सर्वाधिक बकरियां आपको धार जिले में देखने को मिलेंगी। और जो बलूची नस्ल है बकरी की, यह मांस हेतु सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। क्लियर? तो ये बकरी से संबंधित कुछ फैक्ट हुए। इसी प्रकार से अब हम भैंस के बारे में चर्चा करते हैं। 10.3 मिलियन की संख्या है। सर्वाधिक मुरैना में। एमपी फोर्थ रैंक है इस संबंध में पूरे देश में। मछली सर्वाधिक जबलपुर में। इसकी प्रजाति है कॉमन कॉर्प, इसके अलावा सिल्वर कॉर्प, महाशीर, टूना, ये सब इसकी प्रजातियां हैं। भेड़ मध्य प्रदेश में 0.085 मिलियन है। सर्वाधिक शिवपुरी में देखने को मिलती है। 4 भेड़ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। सुअर का केवल डाटा याद रखेंगे। मुर्गे में हम सब जानते हैं सर्वाधिक पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। रानीखेत रोग इनसे संबंधित है। और सर्वाधिक अंडा देने वाली जो मुर्गी है वह है लेगहॉर्न मुर्गी। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो पशुधन है हमारा, ये भी कंप्लीट हुआ। चूंकि इस बार सिलेबस में केवल मेंशन किया गया है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, तो हमें ज्यादा कुछ इतना नहीं देखना है। हमारा जो कुछ भी कंटेंट है वो इसमें पूरी तरह से समाहित है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कृषि से संबंधित योजनाओं की। हाल ही में कुछ एग्जाम्स हो रहे हैं, उनमें कृषि से संबंधित योजनाएं पूछी जा रही हैं। तो अब जो एक वीडियो रहेगा जिसको अपन जो अपना फॉरेस्ट वाला टॉपिक रहेगा, वन वाला, उसमें हम उन योजनाओं को कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो तो अपलोड हो चुका था, लेकिन किसी इशू प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए हैं। तो इसको मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। इसी संदर्भ में अब मैं जो फॉरेस्ट वाला टॉपिक है, जो हमारा वन लास्ट टॉपिक बचा है यूनिट 4 का, उसको फिर से रिकॉर्ड करूंगा और फिर अपलोड करूंगा। तो आज हमारा ये यूनिट 4 वाला टॉपिक है वो पूरी तरह से फिनिश हुआ। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको इसका पीडीएफ है तो मैंने आपको बताया है कि टेलीग्राम में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा आज ही अपलोड होगा शाम के समय, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के वन एवं वनोपज। और इसके बाद हमारा यूनिट 4 कंप्लीट होगा। क्लियर है? थैंक यू।